नमस्ते नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार @ पासवान में स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति टॉपिक से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो। खास करके इंटर के बच्चों के लिए विशेष रूप से जो है तोहफा है, जो कि इंटर में एक अध्याय है कार्यपालिका, उसी से संबंधित ये टॉपिक है उपराष्ट्रपति, उसी से जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने का काम जो है करता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, यानी 35 वर्ष के व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति पद के और राष्ट्रपति पद के जो है दावेदार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जिनके जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए थे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर कहता है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेगा? तो राज्य विधान परिषद विधानसभा के सदस्य वैसे जो मनोनीत किए गए हैं, या फिर चाहे राज्य का हो चाहे विधान, इन मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं ले सकते। राज्य विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न और बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति के शपथ दिलाने का काम जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 उपराष्ट्रपति का वेतन किसके बराबर होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके बराबर होता है, यानी जितना वेतन जो है लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है उतना ही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलता है। तो प्रश्न नंबर अब हम 10 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10वां प्रश्न कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है वो हो जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के उपाध्यक्ष सभापति होते हैं, इसलिए जो है इसका हो जाएगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी दोनों के द्वारा जो है बहुमत सिद्ध करने के बाद ही जो है हटाया जा सकता है, दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, 12 का सी। अगला प्रश्न को पढ़ेंगे 13 प्रश्न नंबर। 13 कहता है उपराष्ट्रपति बनने हेतु किस सदन की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए? यानी किस सदन के सदस्य होने पर ही जो है वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो वो जो है राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का काम जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? यानी उपराष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देते हैं तो किन्हें देते हैं अपना त्याग पत्र? तो अपना त्याग पत्र देने के लिए क्या करते हैं, यानी राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, उन्हीं को देते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति का कार्य कब संभालता है? तो स्वाभाविक है जब वो नहीं रहेंगे, उनका अनुपस्थिति में जो है उनके कार्य को संभालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है क्या करते हैं, वो काम संभालने का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करता है, यानी राष्ट्रपति मतदान करता है, इसका हो जाएगा बी, नहीं करते हैं। राष्ट्रपति मतदान नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? तो हमारे देश में कोई जो है इसका सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी जो है कृष्णन साहब है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। इसका हो जाएगा कृष्णन साहब, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये जब पहले के अनुसार दिया गया था, इसमें ही जो है धनखड़ साहब के इस्तीफा देने के बाद नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। तो इसके अनुसार तो धनखड़ साहब हो जाएंगे, जगदीप धनखड़, लेकिन ये अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो इनकी जगह पर कृष्णन साहब है, के.जी. कृष्णन साहब। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति किस देश की प्रणाली पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा अमेरिका, यानी देश में जो है एक उपराष्ट्रपति होंगे, या कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कहता है उपराष्ट्रपति का पद किस अंग से संबंधित है? ये जो है कार्यपालिका से संबंधित है। इस चैप्टर का भी नाम है आपका कार्यपालिका, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा कार्यपालिका। अगला प्रश्न नंबर 22 कहता है उपराष्ट्रपति सभा राज्यसभा में मत कब देता है? जब बराबरी की स्थिति होता है तब मत देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव कब होता है? तो 6 माह के अंदर में हो जाना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24, कहता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है कि कब लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नहीं लगाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 नंबर कहता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। राज्यसभा के बतौर अध्यक्ष के तौर पर जो है ये काम करेंगे। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। संसद का सदस्य होता है, वो नहीं होते, राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका जो है उपराष्ट्रपति निवास नई दिल्ली, यानी बी हो जाएगा 27 का। उपराष्ट्रपति निवास नई दिल्ली। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28 नंबर कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ होता है। अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा यानी गुप्त रूप से होता है। प्रश्न नंबर 29 को हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर कहता है उपराष्ट्रपति को हटाने में किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 जो है बहुमत होना चाहिए। तो 29 या विशेष तौर पर हटाया जा सकता है। इसके लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष तौर पर जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 तक हम लोग आ गए हैं। 30वां प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो जो है उसका कार्यकाल क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष निश्चित है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मत से होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मत से होता है? तो ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। गुप्त रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति का वेतन किस मद से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि जो होते हैं उससे जो है उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, संचित निधि के द्वारा। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 कहता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका पद रिक्त होने के कारण हो सकता है हटाया जाए, यानी जिसको पदच्युत बोलते हैं। पदच्युत मतलब हटाया जाना, हटाया जाना।
अगला प्रश्न 34। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 35। उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है कार्यकाल समाप्त से पहले। कार्यकाल खत्म हो जाए उससे पहले जो है चुनाव कर लिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36 कहता है राष्ट्रपति का पद किस वर्ष से है? यानी भारत में उपराष्ट्रपति का पद कब निर्धारित किया गया था? ये जो है 1952 से जो है ऐसा कहा गया कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति होंगे, यानी आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 को पढ़ेंगे हम लोग। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? यानी भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 64 के तहत होता है। सी। प्रश्न नंबर 38 कहता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन से पास होता है? तो ये जो है राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, तो इसलिए इसका जो है राज्यसभा से ही पारित होगा। दोनों सदन में जो है होना अनिवार्य होता है, एक ही सदन से जो है हटाना संभव नहीं होता है, इसलिए दोनों सदन में जो है होना चाहिए। अगला राष्ट्रपति के बाद कौन सा पद है? दूसरा पद है ये, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। 39 था, अब हम लोग 40वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 40वां प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है कि अब जो है भारत में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। प्रश्न नंबर 41। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान क्यों करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान क्यों करता है? तो बराबरी तोड़ने हेतु, यानी दोनों पक्ष जो है पक्ष विपक्ष बराबर रहता है, उस बराबरी को तोड़ने के लिए उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? मतदान करते हैं, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 नंबर कहता है उपराष्ट्रपति का पद अस्थायी है, इसका हो जाएगा नहीं। 42 का हो जाएगा नहीं, यानी बी। 43 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद किस चुनाव से भरा जाता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है भरा जाता है, इसलिए इसका 44 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मतदाता होते हैं? इसमें जो होते हैं सांसद प्लस विधायक, केवल सांसद, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा केवल सांसद ही होते हैं राज्यसभा लोकसभा। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 46 नंबर खाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। 47 नंबर का आता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कब अमान्य हो सकता है? न्यायालय के आदेश से जो है अमान्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 48, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन तय करता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तय किया जाता है। 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर का आता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन कार्य संभालता है? यानी इनके अनुपस्थिति में काम कौन देखते हैं? राज्यसभा के उपसभापति के जो सदस्य होते हैं वो जो है अपना उपराष्ट्रपति के कार्य जो है देखते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है, कहता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक दायित्व क्या है? तो इसका संवैधानिक दायित्व जो है राज्यसभा का संचालन करना। तो इसलिए आज हम लोगों ने इस टॉपिक से 50 प्रश्न देखा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, शिक्षा से संबंधित जानकारी लेने के लिए, अपने जो है सपना साकार करने के लिए, माँ बाप को दुख तकलीफ को दूर करने के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल शिक्षा संस्कार @बबलू पासवान। सभी लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना ख्याल रखिएगा, समय विपरीत चल रहा है, ठंड के मौसम है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।